बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त बदतरीन जबर का शिकार है। फाशिस्ट तर्ज वहाँ पे चल रहा है और सेंसरशिप है, बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है और हकीकत पर मबनी खबरें जो हैं वो नहीं आ रही। वहाँ के सोशल मीडिया नेटवर्क भी बंद कर दिए गए हैं और जो सरकारी टीवी चैनल्स हैं या फिर प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का शिकार हैं और वो बड़ी मुश्किल से नपे तुले अंदाज में खबरें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई खबर निकल जाती है, जुबान से फिसल जाती है, तो फिर उस पर फौरन उनको वार्निंग इशू कर दी जाती है कि खबरदार ये रेड लाइन क्रॉस मत करें और जो खबरें दी जा रही हैं सिर्फ वो खबरें नश्र की जाएं। इस वक्त 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और कुछ स्पॉट फिक्सर्स जो हैं वो डटे हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि शायद इस तरीके से सूरत हाल को काबू कर लिया जाए। इस वक्त मैं ताज़ा तरीन आपको बता दूं, नंबर 1 इमरान खान साहब पे तोशाखाना मुकदमे में हस्बे प्रोग्राम, हस्बे ख्वाहिश, हस्बे मंशा, हस्बे हुक्म, बादशाह सलामत का हुक्म था वो पूरा कर दिया गया है और तोशाखाना केस में, तोशाखाना रेफरेंस में उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। खुसूसी अदालत, ना ही कोई मीडिया, ना ही कोई रिपोर्टर, ना ही कोई कुछ और ना ही शोर गोगा मचाया जा रहा है। और अगर यही कुछ इमरान खान साहब के ज़माने में हो जाता तो एक तूफान बदतमीज़ी बर्पा हो जाना था, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में शोर पैदा हो जाना था। मीडिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है, ये कौन सी हुकूमत है, ये इमरान खान है, ये न्याजी है, ये फलां है, ये ढमकान है, बहुत कुछ होना था। लेकिन आज सांप सूंघा हुआ है और चूंकि मुकम्मल तौर पे जी इस्लामाबाद पॉलिस लाइन पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। उससे आगे की बातें मैं करूँगा, रिपीट नहीं करना क्योंकि खबरों का बहुत ज़्यादा फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से खबरें आ रही हैं और आपके पास कोई और मीडियम भी नहीं है जहाँ से हम आपको खबरें दे सकें। इसलिए नंबर 1 तोशाखाना, जो कि एक केस तैयार किया गया था और ये वो तोशाखाना है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का रेफरेंस वापस जा चुका है, गिलानी साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब का वापस जा चुका है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का वापस जा चुका है और तोशाखाना की लिस्टें बेशुमार सामने आ चुकी हैं। लेकिन आज उसी मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस में खुसूसी अदालत लगाई गई थी और उस खुसूसी अदालत में उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनके वकला एहतजाज करते रहे और जज साहब को बताते रहे कि जनाब मेहरबानी फरमाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा वो बात नहीं मानी गई। वकला एहतजाजन कमरा अदालत से बाहर आ गए और उसके बाद फर्द जुर्म आयद कर दी गई और इमरान खान साहब को चार्जशीट पढ़ के सुनाई गई और उन्होंने हर सवाल से इनकार किया, बल्कि उन्होंने ये तोशाखाना में उन्होंने हर इल्ज़ाम का रद्द किया और उन्होंने कहा कि उनका दामन बिल्कुल साफ है और ये सारे का सारा एक सियासी इंतकाम है, ये प्रोपेगेंडा है, मीडिया ट्रायल है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं झुकूंगा नहीं और ना ही मैं कंप्रोमाइज़ करूंगा, ना ही मैं समझौता करूंगा। लिहाजा ये उन्होंने बात की और उन्होंने जो फर्द जुर्म है वो मुस्तरद कर दी और उसको मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद अब गवाहों की एक फहरिस्त जारी की गई है और ये वो स्क्रिप्ट है, मरीम साहबा की ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब का हुक्म था, उसके अकॉर्डिंगली चल रहा था। इसी मसले पे फड्डा हुआ था जनरल बाजवा साहब से, जो कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि तय ये हुआ था कि इमरान खान साहब को सियासत से आउट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इलेक्शन से आउट किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालीफिकेशन खत्म की जाएगी, उनकी सजाएं खत्म की जाएंगी, उनको वापस लाया जाएगा और फिर अगला इलेक्शन करवाया जाएगा और फिर हमारे लिए फ्री हैंड होगा। बहरहाल ये इस पे अब काम शुरू होगी। दूसरा, ये तो है तोशाखाना, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। आपको बता दूं, मैंने बता दिया 3 बड़े रेफरेंस वापस हो चुके हैं और जो तोशाखाना के 11 साल का रिकॉर्ड ये गायब कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो 11 साल जो हैं वो 2000 से 1990 से लेके 2001 तक का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों का ये रिकॉर्ड है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब रहे, तो ये इन 11 सालों का रिकॉर्ड है जो कि गायब कर दिया गया है। इसलिए और जो डिटेल्स आई हैं उसमें भी बहुत सारे जो हैं
चीजें सामने आई हैं। आपने मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू सुना होगा, उनके साथ मरियम साहिबा का, उसमें जो वीडियोस लीक हुई थी उसमें सारी बातें सामने आ चुकी थी कि किस तरीके से ऐसे तहफ़ भी लिए गए जो कि कानूनी तौर पे नहीं लिए जा सकते थे। बहरहाल दूसरा जो है जी मामला, एहतसाब अदालत में 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है, 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। अल कादिर ट्रस्ट में प्राइवेट तालीमी इदारा, प्राइवेट जमीन प्राइवेट खरीदी गई, प्राइवेट ली गई और वहां पे मुफ्त तालीम दी जा रही है, अल कादिर ट्रस्ट, अल कादिर यूनिवर्सिटी, और उस पे आज एहतसाब अदालत में 14 दिन का रिमांड मांगा गया था। 14 दिन का रिमांड नहीं दिया गया बल्कि 8 दिन का रिमांड दिया गया, और उसके बाद अब 8 दिन के बाद दोबारा इमरान खान साहब को दोबारा पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत में भी इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये मुझे मकसूद चपड़ासी बनाना चाहते हैं, ये मुझे हिरासत में मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने डॉक्टर फैसल की एक्सेस मांगी कि डॉक्टर फैसल तक को मेरे तक एक्सेस दी जाए और वो मेरे मुआलिज हैं और उनको मौका दिया जाए, वही मेरा इलाज करें। इसलिए उन पे, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 24 घंटे से जगा के रखा गया है, सोने नहीं दिया जा रहा, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा। ये सारी बातें उन्होंने की, और उन्होंने ये भी कहा कि ये समझते हैं कि ये इस तरीके से मुझे काबू कर लेंगे और मुझे झुका लेंगे, मुझे समझौते पे मजबूर करेंगे, असूलों पे समझौता नहीं होगा, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी पैगाम दिया गया, और पैगाम दिया उन्होंने और वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो भी कर लें, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, आइन और कानून पे कोई समझौता नहीं करना, रूल ऑफ लॉ पे समझौता नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पे समझौता नहीं करना। लिहाजा उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पार्टी के लीडर इमरान खान साहब, उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे मुलाकात करने के लिए, उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। असद उमर साहब ने करनी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज गिरफ्तार, सिंध के सदर के अली ज़ैदी गिरफ्तार, तमाम के तमाम बड़े बड़े रहनुमा जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या नजरबंद किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जबकि दूसरी जानिब आपको बता दूं कि एक आया है, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। एक केस तैयार किया गया था मुबैना तौर पे, जो कहा गया था टेरन वाइट, यानी कि मुबैना तौर पे इमरान खान साहब की बेटी वाला मामला, और उस पे कितनी गलीज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई थी, और मरीम साहबा ने भी उस पर की थी, और जल्द से जुलूसों में भी जिक्र किया गया था। मुस्लिम लीग नवाज इसको लेके, पीपल्स पार्टी इसको लेके, मौलाना फजल रहमान साहब उसको लेके चल रहे थे, और वो इस्लामाबाद के 3 रुकनी बेंच, फुल बेंच, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में था। बैरिस्टर सलमान अकरम इमरान खान साहब के वकील थे, बैरिस्टर अबू ज़र सलमान इमरान खान साहब के वकील थे, और उसमें एक आम शहरी न 3 में न 13 में उसके जरिए एक मुकदमा, ताकि उनमें उसको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जाहिर नहीं की। इनको नाअहल करार दिया जाना मकसूद था कि इसको नाअहल करार दें, और उसके साथ साथ इनकी डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम बनाई जाए। तो वो मुकदमा भी हार चुके हैं, और 2 ऑनरेबल जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने अपना फैसला जारी कर दिया है। फैसला काफी दिनों से लिखा हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब उस फैसले से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। लिहाजा 2-0 से ये फैसला आ गया है, क्योंकि तीसरा कोई ना नोट आया ना कुछ और चीज आई, और 2-0 से ये फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब ने ये जारी कर दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन्होंने अपना फैसला जारी कर दिया है, और वो केस खारिज कर दिया। टेरिन वाइट वाला केस खारिज हो गया, और उसमें बहुत मुफस्सल उन्होंने अपनी जजमेंट दी है कि ये ना ही मुतस्सर अफरीक हैं, और ना ही इनका लेना देना है, और ना ही, और फिर इस्लामी तालीमात, कानून, आइन, ये सब कुछ हमें दर्श देता है कि किसी की निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब तक कोई मुतासरा फरीक खुद ना आए, उस वक्त तक ये सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा है, मनफी और बदनीयती पर मबनी ये सारे मामलात हैं। ये इससे पहले भी केस खारिज हो चुका है, ये इनके पास मास्टर केस इन्होंने रखा हुआ था कि हम इसमें फंसाएंगे, उसमें भी वो बरीउज़ ज़िम्मा करार दे दिए गए इमरान खान साहब। और अब रह गया है तोशाखाना। तोशाखाना की मैं हकीकत आपको बता चुका हूँ। ये प्रेशराइज कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि इनको बेंड किया जाए, इनको झुकाया जाए, इनको कमजोर किया जाए, इनकी पार्टी को तोड़ा जाए। तो बहरहाल दूसरी जानिब एक और सूरत हाल सामने आ चुकी है, और वो भी मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे भी हालात इस वक्त पूरे मुल्क में जी बदतरीन किस्म का इस वक्त अमन अमान का मसला है। और हुकूमत ने, खास तौर पे हुकूमत ने 14 जमाती इत्तेहाद
اور स्पॉट फिक्सर ने जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा किया ऐसे, और सिक्योरिटी हटा दी गई, और कल से जो कुछ हो रहा था और उसके अकॉर्डिंगली अब आगे उस स्क्रिप्ट को बढ़ा रहे हैं। पंजाब में फौज तलब कर ली गई है, खैबर पख्तूनख्वा में फौज तलब कर ली गई है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई थी, तवील तरीन ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि फौज दस्तयाब नहीं है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए, ना ही पंजाब के इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज वजीरस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऑपरेशन में मसरूफ हैं, एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, लेकिन वो सब की सब बातें जो हैं वो कागजों में ही दफन हो गई, और दूसरी जानिब ये काम शुरू हो गया। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज तलब, पंजाब में भी फौज तलब। उसकी रीज़न ये है कि अब तक एक महदूद और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक, और इसमें दुरानी साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार दुरानी, वो एक ट्वीट भी कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि तकरीबन काफ़ी हलाकतें उन्होंने काफ़ी नंबर दिए। मैं नंबर रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि तस्दीक नहीं, बहुत ज़्यादा हलाकतें वो कहते हुई हैं, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी जो हैं वो हैं, और ये पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। ये खबरें टीवी पे नहीं आ रही, और बाकी खबरें सारी की सारी आ रही हैं। एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड मीडिया इस वक्त, और कंट्रोल्ड किस्म की सारी ये हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। बहरहाल सूरत हाल की संगीनी, और हस्पतालों में अब जख्मियों को भी लाया जा रहा है, और हलाक शुदगान यानी कि शहीद होने वाले, हलाक होने वाले, और इसमें दोनों तरफ के पाकिस्तानी हैं। फायरिंग करने वाले भी पाकिस्तानी, मरने वाले भी पाकिस्तानी, आंसू गैस खाने वाले भी पाकिस्तानी, लाठी चार्ज खाने वाले भी और करने वाले भी, पथराव बर्दाश्त करने वाले भी, करने वाले भी, सब के सब, आग लगाने वाले भी और जलने वाले भी, हर तरफ पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जल रहा है और इसको कौन बचाएगा, इसके बारे में सोचने वाली बातें हैं। और GHQ में सर जोड़ के बैठी हैं फौजी क़यादत। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फौजी क़यादत से एक बार फिर बार मैं कह रहा हूँ कि वो सूरत हाल को समझें, समझने की कोशिश करें, संभालें, क्योंकि मामला जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और मामला काफ़ी संजीदा हैं। लिहाजा इलेक्शन के लिए फौज नहीं है, लेकिन 245 के तहत फौज तलब कर ली गई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। अब इस पे और फौज पंजाब के लिए दे दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी देनी है। ये सब कुछ चल रहा है, और ये है मामला। अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। फौज काबू कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी, सूरत हाल काबू कर लेगी, क्योंकि अहम तनसीबात, अहम फौजी तनसीबात, अहम फौजी इमारतें, और ये सब के सब हवाले की जा रही हैं फौज की सिक्योरिटी में। और जबकि गली गली, बाजार बाजार, कुचे कुचे में एहतजाज हो रहा है, और बहुत ही सख्त तरीन रद्द-ए-अमल, सख्त तरीन एहतजाज हो रहा है। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। सोशल मीडिया बंद, बाकी भी कुछ और भी अहम फैसले जो हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा, क्योंकि आज रात खेल ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। आज रात खेल ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, एमरजेंसी लगाने की बातें की जा रही हैं, और एमरजेंसी लगा के तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल करने की बातें की जा रही हैं। बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के लिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।